2020 में इंडिया के 320 लाख मिडिल क्लास एक झटके में गरीब बन गए और रिपोर्ट्स के अनुसार तो इंडिया का मिडिल क्लास आगे जाके और भी ज्यादा श्रिंक होता जाएगा। इनफैक्ट जल्द ही इंडिया के लोअर क्लास से भी गरीब होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास परिवार गलतियों पे गलतियां करते जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का हर एक बच्चा पढ़ लिख कर क्या बनने का सपना देखता है? डॉक्टर, इंजीनियर या MBA बराबर। नाउ आज ही कितने परिवार अपने बच्चों का ये सपना पूरा करने के लिए हेवी एजुकेशन लोन्स लेते हैं, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक आज से 10 साल बाद एजुकेशन की क्या फीस होने वाली है मालूम है? मेडिकल के लिए 55 लाख, इंजीनियरिंग के लिए 20 लाख और MBA के लिए मिनिमम 27 लाख। और ये फीस भी है इंडिया की। अब्रॉड पढ़ने का तो भूल ही जाओ, क्योंकि आंकड़े करोड़ में जा रहे हैं। इसके ऊपर से लोगों की सैलरीज कहाँ बढ़ रही है? और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती, लोन्स में अपनी पूरी जिंदगी बिता देना। आज देश की मिडिल क्लास जनता इतने हैवी लोन्स ले रही है, खुद RBI के गवर्नर को बैंक से कहना पड़ रहा है कि वो संभाल के लोन्स बांटे। बेसिकली मिडिल क्लास जनता की सारी गलतियां एक तरीके से ट्रैप बना दे रही है, जिसमें से वो परिवार बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो मिडिल क्लास कर रही है और कैसे हम हमारे देश के इस सेक्शन को गरीब होने से बचा सके, इसके सॉल्यूशंस क्या होने वाले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी डिप से। इकोनॉमिक टाइम्स पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के हिसाब से, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन इन द फ्यूचर काफी सारे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज का सैलरी हाइक शायद नहीं करेंगे। देखो, एक मिडिल क्लास अपनी इनकम बढ़ाने के लिए मेजरली 2 फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट होता है, एक सैलरी हाइक पे और दूसरा जो अक्सर यंग एम्प्लॉयज करते हैं जॉब स्विच करने पे, क्योंकि उसी से सैलरी हाइक्स होते हैं, करेक्ट। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से इन्फोसिस, HCL टेक, एक्सेंचर और विप्रो जैसी बड़ी कंपनीज ने एम्प्लॉयज की सैलरी हाइक करने से सीधे मना कर दिया है। और जिन कंपनीज जैसे कि टेक महिंद्रा और TCS ने हाइक किया भी, वो भी सिर्फ 6% से 8% के बीच ही किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने भी यही कहा कि इस साल कुछ 800 कंपनीज में इंडियंस की एनुअल हाइक बस कुछ 6 से 8% ही होगी। सो 6 to 8% हाइक यानी 10,000 कमाने वाले एम्प्लॉय की सैलरी हाइक बस 800 रुपए कुछ बढ़ेगी, यानी 10,800 रुपीज हो जाएगी, जो ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लॉयज ज्यादा हाइक्स के लिए जॉब स्विच कर देते हैं। सिर्फ इसी साल CNBC रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 3 इंडियंस ने जॉब स्विच कर दिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब शायद ये ऑप्शन भी इंडियन एम्प्लॉइज के लिए फिजिबल नहीं रहने वाला है, क्योंकि साल 2023 में जॉब स्विचर्स को न्यूली ऑफर्ड सैलरी ग्रोथ पिछले साल से हाफ हो गई है। एंड मान लो अगर आपकी सैलरी हाइक हो भी जाती है, तो इस टॉपिक पे रिसर्च करते वक्त हमें एक फिनोमिनल मिला कि एक्चुअली एनुअल इन्फ्लेशन आपकी सैलरी हाइक को कहीं ना कहीं नलीफाई कर देता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर सैलरी हाइक और इन्फ्लेशन के डेटा को देखें तो मिडिल क्लास इंडियंस कभी भी महंगाई को मैच नहीं कर पाते हैं, क्योंकि FE के हिसाब से पिछले 5 सालों में इंडियंस की जो हर साल सैलरी हाइक हो रही है वो यूजुअली 10% के रेंज में होती है, लेकिन इन्फ्लेशन तो हर साल लगभग 24% से बढ़ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके हाइक से डबल। इन्फ्लेशन, महंगाई को आसान भाषा में समझे तो आज से 20 साल पहले पेट्रोल 33.49 रुपीज का मिलता था, लेकिन यही पेट्रोल बढ़ते बढ़ते हर साल आज 2023 में रुपीज 96.72 का हो गया है। ऐसा ही सेम होता है चीनी, आटा, दाल, राइस, हर एक चीज के साथ। चीनी का एग्जांपल लेते हैं। 2003 में चीनी पर केजी 15.6 रुपीज का मिलता था, आज वही चीनी 41.18 रुपीज का हो गया। सो बेसिकली ऐसे ही चीजों का दाम बढ़ने को इकोनॉमी की भाषा में इन्फ्लेशन कहते हैं। इससे प्रॉब्लम ये है कि हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज मोस्टली अपने खर्चों के लिए सिर्फ सैलरीज पे ही डिपेंडेंट होती है, और चीजों के दाम बढ़ने से हमारी परचेजिंग पावर एकदम से घट जाती है। अब जैसे सिर्फ 2022 में ही एक मिडिल क्लास इंडियन की परचेजिंग पावर 2.9% से गिरी थी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मतलब 1 साल पहले एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली अगर 10 kg आटा खरीदती थी, तो अब महंगाई की वजह से उसका दाम बढ़ने से वो सिर्फ 7 kg ही खरीद पाएगी। तो कहीं ना कहीं डेटा यही बताता है कि अक्सर एक आम मिडिल क्लास आदमी महंगाई से ही जूझने में ही अपनी सारी जिंदगी निकाल देता है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि इन्फ्लेशन भी कई टाइप्स के होते हैं। जैसे फिलहाल हम तो फूड एंड जनरल इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, जो यूजुअली सिर्फ 7% के आसपास ही होता है, यानी कि जो दूध, चीनी, दही, ये सब के जो प्राइसेस की बात कर रहे थे वो इस कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन की, तो वो तो इसका डबल 14% पर एनम से बढ़ रहा है। यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक सर्वे के हिसाब से पिछले 5 सालों में इंडिया में मेडिकल एक्सपेंसेस डायरेक्टली डबल हो गए हैं। यही आती है हमारे मिडिल क्लास की दूसरी सबसे बड़ी गलती। समझाती हूँ, लेकिन इसमें भी अगर हम कैंसर जैसी डेडली बीमारियों की बात करें तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि इसका रेट औरतों में काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि मोर एंड मोर वुमेन आर बिकमिंग प्रोन टू कैंसर।
जिसमें हाईएस्ट केसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के विच इज 28%, फिर है सर्वाइकल कैंसर 16.5% एंड लास्टली ओवेरियन कैंसर 6.2%। बट ऑन दी अदर हैंड कैंसर का कॉस्ट काफी ज्यादा होने की वजह से इसका ट्रीटमेंट कई सारे पुअर एंड मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए काफी अनअफोर्डेबल हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ कैंसर का ट्रीटमेंट देख लो तो उसी का कॉस्ट है लगभग 5 to 6 लाख रुपीस। अब उसमें अगर आप कीमोथेरेपी जोड़ लो तो ये कॉस्ट 20 लाख रुपए तक भी चला जाता है। इसीलिए मेरा कहना था कि यही एग्जैक्टली है मिडिल क्लास जनता की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उन्होंने इस बात की कोई प्लानिंग अक्सर नहीं की होती है। बट बेटर लेट देन नेवर। इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला, अपनी फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना। इसके लिए आप पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाके अपने रिक्वायरमेंट्स फिल कर सकते हो और उसके बाद ये वेबसाइट खुद से आपके सामने कुछ ऐसे कंपनीज के पॉलिसीज बताएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, फिर बस आप उसी में से चूज कर सकते हो। इनफैक्ट कई प्लान्स में तो आपको 1 करोड़ तक का हेल्थ इंश्योरेंस केवल 390 रुपीज पर मंथ से भी मिल सकता है। दूसरा सोल्यूशन, और टर्म इंश्योरेंस फॉर वुमेन। आज वो जमाना नहीं है कि सिर्फ घर के मेल्स ही घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करते हैं। आज तो बच्चे के स्कूल फीस का ध्यान देना हो या हस्बैंड के इन्वेस्टमेंट प्लान्स का ध्यान देना, हमारी घर की औरतें ये सब काम करती है। इसीलिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर की औरतों के लिए, आपकी वाइफ, डॉटर, सिस्टर के लिए एक बेटर फ्यूचर प्लान करें बाय गिफ्टिंग देम अ टर्म इंश्योरेंस फॉर वुमेन। इसके लिए आप पॉलिसी बाजार के वुमेन टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि पहली बात तो पॉलिसी बाजार में आपको कई सारी कंपनीज मिल जाएंगे जो ऐसे कैंसर जैसे क्रिटिकल इलनेसेस को भी कवर करते हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पॉलिसी के तहत मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स को अप टू 30% लेस पे करना पड़ता है। प्लस कई प्लान्स में तो प्रीमियम स्टार्ट्स एट जस्ट ₹525 पर मंथ। इसके अलावा आपके घर की फीमेल्स का टर्म इंश्योरेंस होना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि एक तो इसकी वजह से उनका पूरा परिवार उनकी गैर मौजूदगी में भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है। दूसरा, अगर उस फीमेल के हस्बैंड ने कोई लोन लिया है तो उनकी गैर मौजूदगी में वुमेन का टर्म प्लान उनके डेट्स को क्लियर करने में भी मदद कर सकता है। थर्डली, टैक्स सेविंग्स। ITA के सेक्शन 80C के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से आपको ITR फाइल करते वक्त टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑल्सो डेथ बेनिफिट अमाउंट में भी 0 टैक्सेस भरने पड़ते हैं। एंड फाइनली, अगर हम हाउसवाइफ्स की बात करें तो उनका भी इंश्योरेंस हस्बैंड के एनुअल इनकम के बेसिस पे ही लिया जा सकता है एंड लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो हस्बैंड का इंश्योरेंस 1 करोड़ कवर करता है और वाइफ का 50 लाख, तो इन केस ऑफ एनी अनफॉर्चुनेट इवेंट उनके बच्चे को 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा, जिस पैसे से वो बच्चा अपने ड्रीम्स पूरे कर सकेगा, जैसे अब्रॉड जाना हो फॉर हायर स्टडीज या फिर अपनी शादी करवाना हो, कोई भी ड्रीम्स पूरे कर सकता है। बेसिकली ये प्लान इंश्योर करता है कि दोनों भी पार्टनर्स सेम प्लान में ही कवर्ड रहे विदाउट पेइंग डिफरेंट प्रीमियम्स फॉर सेपरेट प्लान्स। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार पॉलिसी बाजार का वुमेन टर्म इंश्योरेंस प्लान चेकआउट करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट सबसे बड़ी गलती जो मिडिल क्लास जनता करती है वो है मिडिल क्लास सेक्शन के लिए उनका सोशल स्टेटस मेंटेन करना काफी मायने रखता है। मतलब हमारे घर में एक बाइक, अच्छा फोन, होम अप्लायंसेस जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कई फैमिलीज इन चीजों को अपनी सैलरी से खरीद नहीं पाती है, इसलिए वो सहारा लेते हैं लोन्स का। ये लोन्स इतने बढ़ गए हैं कि डेक्कन हेराल्ड ने RBI का डेटा को कोट करते हुए बताया कि आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए इंडिया में पैसे लोन में लेने में हाईएस्ट ग्रोथ दिख रहा है। यानी कि इंडिया में टीवी, फ्रिज से लेकर घर और गाड़ी, ये सब कुछ लेने के लिए लोन्स ईयर ऑन ईयर 89% से बढ़ रहा है। अब लोन पे लेने से क्या होगा? ऑफ कोर्स एक ट्रैप बन जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जिंदगी बस लोन की किस्तें चुकाने में चली जाएगी। एंड हो भी ऐसे ही रहा है। इतने हैवी लोन्स लेने का इफेक्ट ये हुआ है कि ET के सर्वे के हिसाब से 15% ऐसे मिडिल क्लास रिस्पोंडेंट्स हैं जिनका EMI उनके टोटल इनकम का 50% है। यानी सिंपल भाषा में बताओ तो अगर एक इंसान की इनकम 10,000 है तो हर महीने वो 6,000 का तो सिर्फ लोन चुकता कर रहा है, EMI भर रहा है। तो आप खुद ही सोचो सेविंग्स कहाँ पे हो रही है। इनफैक्ट मिडिल क्लास की इसी आउट ऑफ पॉकेट खर्च करने की आदत से, लोन्स लेने से कंसर्न होकर खुद RBI गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने सभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो बेसिकली लोगों को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने के लिए लोन्स देती है, उनको बुलाया और अपना कंसर्न जताया कि प्लीज आप ऐसे अनसिक्योर्ड लोन्स देते समय कंप्लेसेंसी को बहुत ज्यादा अवॉइड करें। अब ये तो फिर भी कह सकते हैं कि अननेसेसरी लोन्स है, मतलब अगर आपके पास एक गाड़ी नहीं है, एक बाइक नहीं है, तो आप काम चला सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट एजुकेशन? हर मिडिल क्लास पेरेंट का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़े, अच्छा एजुकेशन हासिल करें और स्पेशली डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA करके एक अच्छी खासी जॉब कर ले। अब देखो, आज भी इन कोर्सेज के लिए मिनिमम फीस 8 से 10 लाख रुपीस तो है ही, जिसके लिए भी कई सारे पेरेंट्स लोन्स लेते हैं। लेकिन द हिंदू के एक डेटा के हिसाब से पैंडेमिक के बाद से मिडिल
क्लास फैमिलीज का एजुकेशन लोन्स लेने में 4 गुना की बढ़त हुई है। एंड भूलो मत, जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे वही सेम एजुकेशन सेक्टर में भी होगा। यानी कि आज ये पढ़ाई के प्राइसेस इतने हैं, कल को यही पढ़ाई करनी है, किसी बच्चे को मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो उसकी फीस क्या होगी, उसके ऊपर भी एक बहुत ही कंसर्निंग डेटा है। एक रिपोर्ट ने ईयर ऑन ईयर 5% इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके एस्टिमेट्स निकाले कि अगर एक पेरेंट को अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या फिर MBA करने के लिए इंडिया में या फिर अब्रॉड के लिए भेजना है तो उसकी फीस कुछ ऐसी होगी जो हमने इंट्रोडक्शन में भी डिसाइड किया। एंड जैसे मैंने बताया, अगर आप बात करो अब्रॉड स्टडीज की तब तो नंबर्स करोड़ में जा रहे हैं। बट सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इतना लोन लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, हम सबको पता है इंडिया का एजुकेशन सेक्टर में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। इतना एजुकेशन के बावजूद क्या इंडियंस में कोई प्रैक्टिकल स्किल डेवलप हो रहा है? नहीं। तो जॉब कैसे मिलेगा? आज 80% इंडियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स लैक ऑफ रिक्वायर्ड स्किल्स की वजह से अनएम्प्लॉयबल है। इसके अलावा पूरे यूथ की बात करें तो 10% यूथ आज अनएम्प्लॉयड है इंडिया में, और पिछले 10 सालों में ये रेट डबल ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। इसीलिए कई रिपोर्ट्स के एस्टिमेट्स है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 20% हो सकता है। यानी पूरे इंडिया के 20% यूथ अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। सो अब मुझे बताओ, एक फैमिली ने बहुत ज्यादा पैसा लोन पे लेकर खर्च करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, एक डिग्री हासिल करवाया, लेकिन उसके बाद या तो जॉब नहीं मिल रहा है मार्केट में, और अगर मिल भी रहा है तो सैलरी में से आधे से ज्यादा वो लोन को क्लियर करने में जा रहा है। इसीलिए मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रैप जैसा बन जाता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब एक मिनट, मैंने जितने भी चीजों के लिए आपको सतर्क करना था, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स बताने थे, जो भी फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए आपको अवेयर करना था, वो सब कुछ बता दिया। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब कुछ गलत हो रहा है एंड हमारे देश की मिडिल क्लास पॉपुलेशन का फ्यूचर आगे ब्राइट नहीं हो सकता है। देयर इज ऑफ कोर्स स्टिल होप। डेलॉइट की एक रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक कई ऐसे रिपोर्ट्स क्लेम करते हैं कि इन द नेक्स्ट 5 to 10 years हमारी मिडिल क्लास जनता की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी या फिर बढ़ते जाएगी। एंड प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया में ये पूरे फसाद की जड़ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी है। सो व्हाट इफ इंडिया डिसाइड करता है अपने यही वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाने का, तब सिचुएशन क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। डू यू नो, आज इंडिया में सिर्फ 20% वुमेन ही लेबर फोर्स में शामिल है, जो एक्चुअली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि DH के हिसाब से बाकी वुमेन फोर्स का लेबर फोर्स में शामिल होने से GDP को $1 ट्रिलियन का बूस्ट मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स इन टर्न ज़ेरोधा फाउंडर निखिल कामत के मुताबिक हमारे पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो सकता है, यानी कि हर एक इंडिविजुअल का सैलरी भी इंक्रीज हो सकता है। दूसरी बात, इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से इंडिया सेवर्स की कंट्री है, इन्वेस्टर्स की नहीं है। आज सिर्फ 2% इंडियंस ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की भी बात करें तो मोस्टली जो ऑप्शंस होते हैं वो गोल्ड या फिर FD वगैरह होते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन अगर आप देखोगे तो आपका इन्फ्लेशन आपके FD के ग्रोथ रेट को नलीफाई कर देगा। नंबर 3, ET के हिसाब से आज इंडियन मिडिल क्लास अपनी 25% इनकम EMIs में खर्च करता है, लोन चुकता करने में खर्च करता है। सो माय सजेशन वुड बी, हमें फाइनेंशियली अपने आप को और ज्यादा एजुकेट करना चाहिए, अपने इनकम और एक्सपेंसेस को इवैल्यूएट करना चाहिए। सबसे पहले ये फिल्टर आउट करना चाहिए कि कौन सी चीजें EMI पे लेना जरूरी है, प्रायोरिटी है, और अगर वो चीज लेना एब्सोल्युटली एसेंशियल भी है तो मेक श्योर करें कि आप एक हायर डाउन पेमेंट कर रहे हो, ताकि ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में ज्यादा पेमेंट नहीं देनी पड़े। एंड ऑलवेज EMI पे खरीदने से बेटर हम उतने ही पैसे का एक टारगेट अमाउंट बनाकर हर महीने सेव करें और फिर उस आइटम को खरीदें। एंड फाइनल सोल्यूशन, कोई भी सडन मेडिकल एक्सपेंस आपके सेविंग्स को एक झटके में खत्म ना करे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके फैमिलीज में फीमेल्स के पास एक वुमेन टर्म इंश्योरेंस जरूर हो, जिसके लिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट पॉलिसी बाजार, जहां से आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कई सारे कंपनीज के पॉलिसीज में से अपने लिए बेस्ट पॉलिसी चुन सकते हो। बिकॉज ऑफ कोर्स वुमेन आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिलीज। एंड ऑल्सो डिड यू नो, यही औरतें, यही वुमेन आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गई है। इनफैक्ट एक इलेक्शन विनिंग कार्ड बन चुकी है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली। कांग्रेस से लेकर बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी, हर एक पार्टी वुमेन वोटर्स को अपील करना चाहती है, और उसके लिए वो इतने इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स करती है कि आपको उसके बारे में अगर जानना है तो आप यहाँ पे हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। इसके अलावा मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए और क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, द लिस्ट इज एंडलेस। वी जस्ट हैव टू फाइनेंशियली कीप एजुकेटिंग आवरसेल्व्स। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ओपिनियंस है नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना, उससे किसी ना किसी का तो भला हो ही जाएगा। एंड हाँ, जाने से पहले ये वीडियो किसी भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलना, ताकि आप और ज्यादा अवेयरनेस रेज कर सको। मिलते हैं अगले बार, तब तक के लिए जय हिंद।